गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। दैट मीन्स हम लोगों ने डेंसिटी को डिस्कस किया, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, साथ में हम लोगों ने सरफेस टेंशन को डिस्कस किया। तो आज और विस्कोसिटी को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, कुछ और रिमेनिंग और उससे रिलेटेड हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में कुछ और रिमेनिंग फ्लूइड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर, सबसे पहले आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरिटी, या उसे हिंदी में कहते हैं केशिकात। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डियर, कैपिलरिटी क्या होती है। इसे हिंदी में बोलते हैं डियर केशिकात। केशिकात, इसका मतलब यह होता है डियर कि किसी भी लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टीज जिस वजह से लिक्विड के अंदर अगर कोई स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को हम लोग इंसर्ट कराते हैं, तो उस ट्यूब के अंदर अगर वो ट्यूब दोनों एंड से ओपन हो, तो उस ट्यूब के अंदर लिक्विड क्या होता है, या तो राइज कर जाता है या डिप्रेस कर जाता है या उसी के लेवल के बराबर बना रहता है। तो लिक्विड उस ट्यूब के अंदर ऐसी जो फिनोमिना को प्रोड्यूस करता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग केशिकात कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ डियर कि केशिकात किसी भी लिक्विड का वह गुण है जिस वजह से किसी भी स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को लिक्विड में इंसर्ट कराने पर उस ट्यूब के अंदर या तो लिक्विड राइज करता है या डिप्रेस करता है। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं। मतलब यह है डियर कि जैसे एक अगर हम लोग सिंपल सा कंटेनर ले लें, एक और कंटेनर हम लोग ले लें और एक और कंटेनर ले लें। अब इस 3 कंटेनर को हम लोग ले लिए डियर। इन 3 कंटेनर में हम लोगों ने क्या किया है, सपोज करो कि लिक्विड भर दिया और तीनों में एक ही लिक्विड को हम लोगों ने फिल कर दिया। तीनों में एक ही लिक्विड को हम लोगों ने फिल कर दिया है। अब क्या होगा डियर, इसके अंदर एक ट्यूब हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे डियर, एक ट्यूब को इस तरीके से इंटर कराएंगे और इस ट्यूब, ये जो ट्यूब हमारी है, इसका डायमीटर भी डिपेंड करता है कैपिलरिटी पे, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन स्मॉल डायमीटर की ट्यूब, स्मॉल डायमीटर ट्यूब, और ये जो स्मॉल डायमीटर ट्यूब है डियर, इसका जो डायमीटर होता है ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ये अप टू 1 सेंटीमीटर या 10 mm होता है, या कहीं कहीं ये आपको अप टू 6 mm दिखाई देता है। तो एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को जब हम इन तीनों लिक्विड में इंसर्ट कराते हैं डियर, तो क्या होता है, तीनों लिक्विड को इंसर्ट कराने पर पहले केस में डियर ऐसा हो सकता है, पहले केस में हो सकता है कि इस ट्यूब के अंदर लिक्विड राइज करे, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड राइज कर जाए। दैट मीन्स ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाए, ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाए, ये लिक्विड राइज कर जाए। सेकेंड केस में क्या हो सकता है डियर, ना तो लिक्विड राइज करे ना तो फॉल करे, वहीं पे बना रहे। थर्ड केस में क्या हो सकता है कि लिक्विड क्या है कि अपने लेवल से, ये थोड़ा सा इसको हम लोग हटाते हैं। थर्ड केस में क्या होगा डियर, ऐसा देखिए, सपोज करिए कि ये हमारा था, चलिए लिक्विड हमारा क्या हो जाए, इस तरह से डिप्रेस कर जाए। एक्चुअल का लेवल क्या था, ये था, और यहाँ तक ये क्या हो गया, H डेप्थ तक डिप्रेस हो गया। यहाँ पे नो राइज नो डिप्रेशन हो गया, और यहाँ पे सपोज करो कि लिक्विड की फ्री सरफेस से H हाइट तक राइज हो गया। पहले और तीसरे केस में ये जो फिनोमिना दिखाई दे रहा है डियर, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी इज ए एक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखिए इसका मतलब ये है डियर, कैपिलरी इज ए प्रॉपर्टीज
of fluid by means when a small diameter of tube insert in any fluid. When a small diameter of tube, अब ये जो ट्यूब है इसका क्या है डियर, बोथ एंड आर ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एंड अगर आपका क्लोज होगा तो उसमें कैपिलरी फिनोमिना बहुत नेग्लिजिबल दिखाई देगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स ये जो ट्यूब है इसका क्या होना चाहिए डियर, बोथ एंड ओपन होना चाहिए। देन जब स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्यूब आर इंसर्ट इन ए liquid, then liquid are rise or fall in a tube, then liquid are rise or depress in a inside the tube, depress inside the tube. That phenomena is called capillary. This phenomena is called capillary. तो ये फिनोमिना हमारा क्या कहलाता है डियर, कैपिलरी कहलाता है। जब किसी स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को हम किसी भी लिक्विड में डिप कराएं तो उस ट्यूब के अंदर वाटर या तो राइज कर सकता है, यहाँ तक देखिए इसमें वाटर राइज कर गया है, और यहाँ पर वाटर यहाँ तक ये डिप्रेस कर गया है, यहाँ पर नो राइज नो डिप्रेशन है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग कैपिलरी कहते हैं। अब समझते हैं डियर कि ये जो फिनोमिना हो रहा है इसका मेन रीजन क्या है, ट्यूब के अंदर ये लिक्विड राइज क्यों कर गया, या ट्यूब के अंदर ये लिक्विड डिप्रेस क्यों कर गया, या इसमें नो राइज एंड नो डिप्रेशन ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है डियर कि जब हम एक ग्लास, हम लोग क्या करते हैं डियर, एक ग्लास की ट्यूब को किसी वाटर में इंसर्ट कराते हैं, या ग्लास की ट्यूब को, अब ये जो ग्लास की ट्यूब है ये क्लीन हो सकती है या इसका सरफेस रफ हो सकता है। तो जब हम उसको इंटर कराएंगे और ग्लास की ट्यूब को हम लोग मरकरी के लिक्विड में भी इंटर कराएंगे तो क्या क्या रीजन हो सकता है। फर्स्ट केस में देखिए डियर, केस 1 देखिए, केस 1 में आपका क्या हो रहा था डियर कि जब हम लिक्विड को ट्यूब को इसके अंदर डिप करा रहे थे तो लिक्विड आपका h हाइट तक राइज कर जा रहा था। राइज करने का मतलब यह है डियर कि लिक्विड और इस ट्यूब की सरफेस के बीच लगने वाले कोहेशन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, जिस वजह से यह लिक्विड इसको पकड़कर राइज कर रहा है। इस केस में क्या है डियर, कोहेशन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है जिस वजह से यह लिक्विड इस पर राइज कर रहा है। सेकेंड केस में बात करते हैं। इस केस में देखिए डियर, कोहेशन फोर्स ज्यादा है, एडहेशन फोर्स की वैल्यू कम है, और लिक्विड के खुद के बीच लगने वाले कोहेशन फोर्स की वैल्यू ज्यादा है एडहेशन फोर्स से, जिस वजह से ये लिक्विड क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है और इसको डिप्रेस कर दे रहा है। तो मेनली हमें यह समझ में आ रहा है डियर कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर अगर लिक्विड राइज कर रहा है या डिप्रेस कर रहा है तो पहला रीजन, दैट मीन्स फर्स्ट रीजन हमारा क्या हो जाएगा डियर, एडहेशन फोर्स, और सेकेंड रीजन हमारा क्या हो जाएगा डियर, कोहेशन फोर्स। मतलब हमारा क्या हुआ डियर कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है, तो मेन रीजन हमें दिखाई दे रहा है कोहेशन फोर्स एंड एडहेशन फोर्स। और एक और फोर्स इस पे एक्ट करता है डियर, क्योंकि ये लिक्विड क्या है कि एयर के फ्री, ये लिक्विड की सरफेस एयर की सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब यहां पर एक और फोर्स जो हमारा लगता है डियर, जिसे हम सरफेस टेंशन फोर्स
या पृष्ठ तनाव बल कहते हैं, यह भी रिस्पॉन्सिबल होता है इस ट्यूब के अंदर लिक्विड को राइज या फॉल करने के लिए। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकली हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो इसका मतलब कोहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स और आपका सरफेस टेंशन फोर्स ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड हमारा क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये मेनली तीन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैपिलरी एक्शन के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है डियर कि इन कैपिलरी एक्शन विच फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, एडहेशन फोर्स, कोहेशन फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स। अब चलिए एक इसको जानने से पहले हमने लास्ट के प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था आपसे कांटेक्ट एंगल, देन कांटेक्ट एंगल के बाद हम लोग इस कैपिलरी का डेरिवेशन समझते हैं। तो हमने लास्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी डियर, कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में संपर्क कोण, और इसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या किया था डियर, एक सरफेस ले ली थी और इस सरफेस पे क्या किया था, एक वाटर के मॉलिक्यूल को ऐसे डिप कराया तो वाटर स्प्रेड हो गया। वाटर के साथ हम लोगों ने एक मरकरी के मॉलिक्यूल को इसके ऊपर डिप कराया तो मरकरी का मॉलिक्यूल स्प्रेड नहीं हुआ। इसका मतलब यह है डियर कि मरकरी के मॉलिक्यूल के अंदर ये जो है कोहेशन फोर्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी एडहेशन फोर्स से। एडहेशन फोर्स, अगर एडहेशन फोर्स ज्यादा होता तो ये मरकरी क्या करता, स्प्रेड कर जाता। कोहेशन फोर्स ज्यादा है तो मरकरी क्या है, मिनिमम एरिया को अचीव करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे क्या है कि इस केस में क्या है डियर, एडहेशन फोर्स ज्यादा है वाटर के केस में। अगर ये वाटर हो जाए और ये मरकरी हो जाए तो इस केस में क्या है डियर, एडहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स है। अब उसके बाद जब ऐसा केस आएगा डियर तो यह सरफेस को ज्यादा से ज्यादा भिगोएगा, इसे बोलते हैं वेटिंग सरफेस। वेटिंग सरफेस मतलब यह सरफेस को ज्यादा भिगोएगा और यह सरफेस को कम भिगोएगा तो इसे बोलते हैं नॉन वेटिंग सरफेस। अब कांटेक्ट एंगल क्या होता है डियर कि ये लिक्विड जहां पे स्टार्ट करता है सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट, वहां से एक टेंजेंट लिक्विड के ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और सॉलिड सरफेस और इस टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट एंगल या संपर्क कोण। इस केस में देखिए लिक्विड यहां पे स्टार्ट हो रहा है कांटेक्ट और इस लिक्विड के पास जब हम लोग एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, इस सॉलिड सरफेस और लिक्विड के बीच ये जो एंगल बना इसे बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। अगर इस तरफ से हम लोग मेजर करें तो यहाँ पे इसका कांटेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो ये ऐसे जाएगा डियर, ये हमारा कुछ इस तरह से कांटेक्ट एंगल बनेगा तो ये हमारा ये थीटा हो जाएगा। इधर देखेंगे तो यहाँ पे ये लिक्विड का सरफेस इस तरह से जा रहा है तो इस तरह से हमारा ये कांटेक्ट एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसी कांटेक्ट एंगल को हम लोग कहते हैं संपर्क कोण। और यह जब कोहेशन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है तो मोर कांटेक्ट एंगल की वैल्यू बनेगी और जब कोहेशन फोर्स कम होगा, एडहेशन फोर्स ज्यादा होगा तो कांटेक्ट एंगल कम बनेगा। इस केस में डियर, इस केस में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है और इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो उस समय वेटिंग सरफेस होगा कि नॉन वेटिंग होगा। यदि थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो ये सरफेस को भिगोएगा, मतलब कोहेशन फोर्स कम होगा, एडहेशन फोर्स ज्यादा होगा तो ये सरफेस को भिगोएगा, इसे बोलते हैं वेटिंग सरफेस। और थीटा ग्रेटर होगा 90 डिग्री से तो इसे बोलते हैं नॉन वेटिंग सरफेस। अब अगर कांटेक्ट एंगल की वैल्यू अगर कभी पूछता है डियर तो कांटेक्ट एंगल की वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू
128 डिग्री और 130 डिग्री, मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्टिव में 128 डिग्री दिखाई देगा। ये होता है किसकी, मरकरी ग्लास इंटरफेस। मरकरी और ग्लास के बीच जो हमारा एंगल बनता है इसे बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। अब बात करते हैं सेकेंड कांटेक्ट एंगल हमारा, यदि हमारा क्या हो, नीट क्लीन ग्लास हो एंड वाटर हो तो उनके बीच कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री होता है, संपर्क कोण 0 डिग्री होता है। और किरोसिन के लिए थीटा इज इक्वल टू 26 डिग्री होता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड कांटेक्ट एंगल होंगे डियर, जिसे हमें याद करना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन कांटेक्ट एंगल से पूछ लिया जाता है। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने कैपिलरी फिनोमिना को। हमारे पास कैपिलरी फिनोमिना 3 मिला था। पहले केस में कैपिलरी राइज हो रहा है, दूसरे केस में नो राइज नो डिप्रेशन हो रहा है, और तीसरे केस में कैपिलरी डिप्रेस हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स कैपिलरी राइज। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डियर कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज, इसका मतलब यह है कि देखिए सपोज करिए कि एक हमारे पास कंटेनर था। इस कंटेनर में हमने क्या किया कि एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब लगा दिया। अब इसके अंदर लिक्विड हमारा इस लेवल तक फिल किया गया था। अब अगर कोहेशन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये लिक्विड इस तरीके से इसके अंदर राइज करेगा, और ये जो सरफेस बनेगी, ये सरफेस बनती है डियर कॉनकेव सरफेस बनती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैपिलरी राइज के केस में कॉनकेव सरफेस बनेगी कि कॉन्वेक्स सरफेस बनेगी। तो ये कॉनकेव सरफेस बनेगी, और ये जो लिक्विड फ्री सरफेस से जिस हाइट तक राइज कर रहा है इसे हम बोलते हैं एच हाइट, हम लोग कंसीडर कर लेंगे। इसके अंदर ये लिक्विड हमारा क्या हो रहा है, ये फिल करके राइज कर रहा है। अब हम जब इस पे देखेंगे डियर कि कैपिलरी राइज एच की वैल्यू, हम लोगों को कैपिलरी राइज एच की वैल्यू निकालनी है कि कितनी हाइट तक ये हमारा राइज कर रहा है। यदि स्मॉल डायमीटर की ट्यूब हम लोगों ने इसमें इंसर्ट करा दी है, तो इसको निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि जो कैपिलरी फिनोमिना है ये मेनली डिपेंड करता है कोहेशन फोर्स कॉमा एडहेशन फोर्स एंड थर्ड वन इज सरफेस टेंशन फोर्स। अब हम ये जानते हैं डियर कि इस ट्यूब के अंदर ये जो सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, यदि ट्यूब को हम इनलार्ज करके देखें, सपोज करिए हमने ट्यूब को इनलार्ज करके, इतने लार्ज डायमीटर की ट्यूब होगी नहीं, लेकिन सरफेस टेंशन फिनोमिना को फील करने के लिए हमने ट्यूब को इनलार्ज कर दिया, और ट्यूब के अंदर इस तरीके से लिक्विड हमारा फिल हो गया है। अब ये एक्चुअल में इस सरफेस तक ही था, लेकिन इतना फिल हो गया है। तो इस ट्यूब के अंदर ये जो वाटर हमारा राइज कर रहा है, अगर सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो डियर, इस तरफ सरफेस टेंशन लगेगा, यहाँ पे इस तरफ सरफेस टेंशन लगेगा, इसकी पूरी की पूरी परिधि पर मतलब पेरीफेरी पर सिग्मा लगेगा। और अगर हम कांटेक्ट एंगल की बात करेंगे तो ये हमारा सॉलिड सरफेस और इसके कांटेक्ट के बीच में या टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट एंगल थीटा। अब यहाँ से अगर हम नॉर्मल सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालना चाहें, नॉर्मल का मतलब इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालना चाहें, दैट मीन्स यहाँ पे सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालना चाहें, तो इस डायरेक्शन में जो सरफेस टेंशन लगेगा वो हो जाएगा सिग्मा साइन थीटा, और यहाँ पे जो सरफेस टेंशन लगेगा वो हो जाएगा सिग्मा कॉस थीटा। अब इसका मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में जो सरफेस टेंशन हमारा एक्ट करेगा वो सिग्मा कॉस थीटा एक्ट करेगा, दैट मीन्स सरफेस टेंशन
इज इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा एक्ट करेगा और इस ट्यूब के पूरी की पूरी पेरीफेरी मतलब परिधि पर एक्ट करेगा। कहाँ पे एक्ट करेगा? पाई इंटू ट्यूब का डायमीटर डी पर एक्ट करेगा। अब अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू जो हमारा इस ट्यूब के अंदर राइज कर रहा है, इस ट्यूब के अंदर नीचे लग रहा है इस टोटल लिक्विड का वेट, ऊपर की ओर सरफेस टेंशन हमारा एक्ट कर रहा है और ट्यूब के अंदर ये जो लिक्विड हमारा राइज कर चुका है, अगर हम यहां से लेकर यहां तक इस ट्यूब का टोटल वेट W ले लें, यदि इस W की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये नीचे की ओर डिप्रेस करेगा, यदि सरफेस टेंशन की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये राइज करेगा और राइज करते करते जहां पे ये लिक्विड जाकर रुक जाएगा, इसका मतलब उस कंडीशन पे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये सरफेस टेंशन की वैल्यू इज इक्वल टू होगी इस ट्यूब के अंदर जितना वाटर इंसर्ट हो चुका है उसके वेट के बराबर में। तो अब हम पहले इस ट्यूब के अंदर टोटल वेट की वैल्यू निकाल लें। दैट मीन्स वेट ऑफ लिक्विड राइज इन ट्यूब। तो ये हमारा जो वेट निकल के आएगा डियर, ये हमारा निकल के आता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी फोर्स ऑफ लिक्विड इनटू एरिया इनटू हाइट, रो जी ए एच, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड की डेंसिटी इनटू ग्रेविटी फोर्स इनटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू हाइट, रो जी ए वी, इसे हम लोग ऐसे भी कहते हैं रो इंटू जी इंटू वी, रो जी वी या वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। अब इसे जब हम लोग निकालेंगे डियर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए वेट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा रो जी एरिया, रो इंटू जी इंटू इस ट्यूब का अगर एरिया निकालें तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू हाइट एच। तो ये हमारा हो गया वेट ऑफ लिक्विड। अब हम ये जानते हैं डियर कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में सरफेस टेंशन की वैल्यू इक्वल टू होगी इस ट्यूब के अंदर वेट ऑफ लिक्विड के बराबर में। तो हम ये इसको पुट करते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ये हमारा क्या होगा डियर, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ लिक्विड राइज इन ट्यूब। अब हम देखते हैं डियर, सरफेस टेंशन की वैल्यू हमारी आई थी सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी। यहां देखिए सरफेस टेंशन की वैल्यू हमारी आई थी डियर सिग्मा कॉस थीटा, एक मिनट, ये देखिए सरफेस टेंशन की वैल्यू हमारी आई थी सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई इंटू डी इक्वल टू होगा वेट ऑफ लिक्विड, दैट मीन्स रो जी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच। तो ये हमारा हो जाएगा रो जी इंटू इज इक्वल टू रो जी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ से हम ये देखते हैं डियर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ से सीधे देखिए डायमीटर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। उस ट्यूब के अंदर कितनी हाइट तक, ये जो लिक्विड हमारा राइज कर रहा है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था, एच लिया था। तो इस एच की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, राइज ऑफ लिक्विड, मतलब एच की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो इधर हमारा बचा था सिग्मा कॉस थीटा, ये 4 हमारा इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन इधर बचेगा रो जी डी, ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू डी। तो ये हमारा होता है डियर कैपिलरी राइज के केस में ये फिनोमिना हमारा आता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी
वेयर h इज राइज ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी कितना राइज हो रहा है ये हमारा h डिफाइन कर रहा है। सिग्मा इज द सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, एंड थीटा इज कॉन्टैक्ट एंगल, थीटा इज कॉन्टैक्ट एंगल, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कॉमा g इज ग्रेविटी फोर्स एंड d इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, d इज डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो ये हमारा होता है डियर कैपिलरी राइज के केस में। सेम यही फिनोमिना हमारा कैपिलरी डिप्रेस के केस में भी आएगा। ऐसे देखिए डियर, कैपिलरी डिप्रेस अगर हम देखें, कैपिलरी डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब ये होगा डियर कि एक हमारा ये हो गया कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर एक स्मॉल डायमीटर, डायमीटर स्मॉल है लेस देन 1 सेंटीमीटर, इतना ज़्यादा दिखाने का मतलब ये है कि एक्चुअल का हमें दिख जाए सरफेस टेंशन फोर्स उसमें। अब इसमें सपोज करो कि इस हाइट तक हमारा लिक्विड फिल किया गया था। अब यदि इसके अंदर लिक्विड के अंदर कोहेशन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये लिक्विड इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा डियर, यहाँ पे इतनी डेप्थ तक ये क्या कर चुका है, यदि ये h डेप्थ तक डिप्रेस कर चुका है, h डेप्थ तक डिप्रेस कर चुका है, तो इस समय पहले देखो ये हमारा सरफेस क्या बना रहा है, कॉन्वेक्स सरफेस बना रहा है, कॉन्वेक्स शेप बना रहा है। अब इस कॉन्वेक्स शेप में हमारा क्या हो रहा है डियर, देखो ये जो कोहेशन फोर्स है, कोहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन है एडहेशन फोर्स के, तभी ये लिक्विड क्या है, कंप्रेस हो रहा है। एडहेशन फोर्स, और ये केस हो रहा है डियर, ये और एक केस हो रहा है कि इसमें जो सरफेस टेंशन हमारा लग रहा है, ये जो सरफेस टेंशन लग रहा है, सरफेस टेंशन की वैल्यू भी हमारी कम है किससे, कोहेशन फोर्स से। तो ये क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। सरफेस टेंशन इज आल्सो लेस देन कोहेशन फोर्स। तो ये हमारा हो जाएगा डिप्रेशन का केस। और यहाँ पे भी जब हम लोग इस तरीके से ऐसा कॉन्टैक्ट एंगल बनाएंगे सॉलिड सरफेस के बीच में, ये लगेगा सिग्मा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा सिग्मा कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में लगेगा सिग्मा साइन थीटा। तो यहाँ पे सेम वही फिनोमिना जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो कैपिलरी डिप्रेशन h इज इक्वल टू आएगा, वही सारी वैल्यू आएगी 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो ये आपका होता है एक कैपिलरी एक्शन। अब इस कैपिलरी एक्शन में हम लोग देखेंगे डियर कि जैसे इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, कॉन्टैक्ट एंगल, डेंसिटी, सरफेस टेंशन एंड डायमीटर ऑफ ट्यूब का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम ये जानते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम बात करें देखिए ये सरफेस टेंशन फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, तो ये टोटल वैल्यू राइज कर जाएगी, मतलब कैपिलरी राइज कर जाएगा। इट मीन्स सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा तो कैपिलरी क्या होगा डियर, H की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब कैपिलरी राइज करेगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा तो कैपिलरी डिक्रीज करेगा, मतलब सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ या राइज ऑफ कैपिलरी। डिप्रेस की बात नहीं कर रहे, ये राइज ऑफ कैपिलरी की बात हो रही है। H आपका डिप्रेस में भी है और राइज में भी है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यदि ये डेंसिटी देखिए, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट है, तो इसका मतलब डेंसिटी बढ़ेगी तो इनके बीच कोहेशन फोर्स बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
कि कैपिलरी राइज नहीं होगा, वो क्या होगा, डिप्रेस होगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा। सिमिलर हम ये जानते हैं H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर है। यदि इस ट्यूब का डायमीटर बढ़ाएंगे, ट्यूब का डायमीटर बढ़ाएंगे तो टोटल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो ये कैपिलरी आपका क्या हो जाएगा, डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा होता है डिफरेंट फिनोमिना ऑफ कैपिलरी। अब इसमें हम ये देखते हैं डियर, देखिए हम ये देखते हैं कि जैसे इस ट्यूब का डायमीटर अगर हम बढ़ाना शुरू करें तो एक लिमिट कंडीशन के बाद, देखिए नोट पॉइंट यहाँ पे हमारा ये रहेगा डियर, पहले तो हम ये देखें कि ये ट्यूब हमारी जो है इसका डायमीटर मैक्सिमम 6 mm तक लेते हैं या 1 सेंटीमीटर तक। डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब कैपिलरी ट्यूब का जो हमारा डायमीटर है वो होगा अप टू 6 mm, अप टू 6 mm और 1 सेंटीमीटर और 10 mm। कहीं कहीं आपको 6 mm दिखाई देगा, कहीं कहीं 10 mm। लेकिन जैसे ही 6 mm के ऊपर हम डायमीटर को इंक्रीज करें, मींस 10 mm तक कैपिलरी क्या होगा, कैपिलरी एक्शन डिक्रीज होगा और 10 mm के बाद कैपिलरी इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। एबव 6 mm डायमीटर, 6 mm के ऊपर डायमीटर बढ़ाने पर कैपिलरी एक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज कैपिलरी एक्शन, डिक्रीज कैपिलरी एक्शन एंड एबव 10 mm, 10 mm के ऊपर कैपिलरी एक्शन आपका क्या हो जाता है डियर, वो खत्म हो जाता है, मतलब इफेक्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन विल बी नेग्लिजिबल। इफेक्ट ऑफ कैपिलरी एक्शन विल बी नेग्लिजिबल। तो ये हमारा होता है डियर कैपिलरी फिनोमेना किसी भी ट्यूब के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसमें पूछा जाता है, एनुलस कैपिलरी क्या होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होता है डियर, एनुलस कैपिलरी क्या होता है और मिनिस्कस क्या होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मिनिस्कस क्या होता है, देन उसके बाद एनुलस कैपिलरी हम लोग डिस्कस करेंगे। मिनिस्कस क्या होता है डियर, तो मिनिस्कस आपका होता है कि जो ये हमारी स्मॉल डायमीटर की ट्यूब हम लोगों ने इस पे इंसर्ट कराई है, इस ट्यूब के अंदर ये लिक्विड का शेप इस तरह से बन सकता है या इस तरह से बन सकता है या फ्लैट बन सकता है। अब इस केस में जो ये शेप बन रहा है, शेप ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब आर कॉल्ड मिनिस्कस। कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का जो शेप बनता है उसी शेप को हम लोग मिनिस्कस कहते हैं। हम कह सकते हैं डियर शेप ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब आर कॉल्ड मिनिस्कस। और ये आपका 3 शेप का हो सकता है। फर्स्ट आपका क्या हो सकता है डियर, फर्स्ट आपका कॉन्वेक्स शेप हो सकता है, कॉनकेव शेप हो सकता है और फ्लैट शेप। ये कौन कौन सा शेप हो सकता है आपका, कॉन्वेक्स शेप, कॉनकेव शेप एंड लास्ट आपका क्या हो सकता है, फ्लैट। फ्लैट का मतलब ये होगा डियर कि यहाँ पे कैपिलरी ना तो राइज करेगा ना तो डिप्रेस करेगा। फ्लैट का मतलब ये है कि इस तरीके से ये हमारा हो गया एक ग्लास। यदि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर को इसके अंदर फिल करेंगे तो जो लेवल यहाँ पे होगा वही लेवल इसके अंदर होगा।
इसे बोलेंगे नो राइज नो डिप्रेशन, नो राइज नो डिप्रेशन, नो राइज नो डिप्रेशन। तो ये हमारा होता है डियर मिनिस्कस इन कैपिलरी ट्यूब। अब आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एनुलस कैपिलरी क्या होता है। एनुलस कैपिलरी, क्योंकि कभी कभी आपसे डायरेक्ट एनुलस कैपिलरी का फार्मूला पूछ लेता है। एनुलस कैपिलरी, एनुलस कैपिलरी का मतलब ये है डियर कि सपोज करो कि एक कंटेनर हम लोगों ने लिया। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या किया डियर कि एक हॉलो ट्यूब इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। एक हॉलो ट्यूब हम लोगों ने इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करा दिया, या एक सॉलिड ट्यूब, चलिए इसके अंदर मान लीजिए एक सॉलिड ट्यूब हम लोगों ने इंटर करा दिया। हॉलो ट्यूब इंटर कराते तो एक अलग शेप बनता, हॉलो ट्यूब इंटर कराते तो कैपिलरी राइज या डिप्रेस होता। सॉलिड ट्यूब जब इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट करा दिया, इसको भी हम लोग देखेंगे तो ये एक ऐसा था, इसका डायमीटर हम लोगों ने D1 ले लिया और इस ट्यूब का डायमीटर हम लोग ले रहे हैं D2। अब यहाँ पे देख रहे हैं डियर कि जब ऐसा केस हमने किया, एक सॉलिड ट्यूब को इंसर्ट कराया, तो सॉलिड ट्यूब के अंदर तो लिक्विड हमारा जाएगा नहीं, लिक्विड हमारा क्या होगा, इधर और इधर हमारा रहेगा। इस केस में डियर ये जो शेप हमारी बनी, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्कस, और ये जो इफेक्ट हमारा बनेगा या तो राइज होगा या तो डिप्रेस होगा। पहले से जो लेवल था उस लेवल में राइज या डिप्रेशन होगा, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं एनुलस कैपिलरी। और उस एनुलस कैपिलरी के लिए राइज या डिप्रेशन का जो फार्मूला आएगा डियर वो होगा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी, और यहाँ पे डी की वैल्यू जो आएगी डियर वो D1 माइनस D2। ये जो डी की वैल्यू हम लोग इसको और इसको निकालेंगे तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी या D1 माइनस D2 कर देंगे, D1 माइनस D2। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा एनुलस कैपिलरी। एनुलस कैपिलरी का मतलब ये है कि व्हेन ए सॉलिड ट्यूब इंसर्ट इन ए when a solid tube insert in liquid, then the liquid rise or डिप्रेस आउटसाइड ऑफ ट्यूब, इस ट्यूब के आउटसाइड में राइज या डिप्रेशन होगा। दैट फिनोमिना ऑफ लिक्विड आर called that phenomena of liquid are called annulus capillary, annulus capillary। बस इतना आपको ध्यान रखना है डियर कि कैपिलरी के लिए फॉर कैपिलरी राइज, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देख रहे थे फॉर कैपिलरी राइज या डिप्रेशन, फॉर कैपिलरी राइज और डिप्रेशन, जो हमारी H की वैल्यू आ रही थी कैपिलरी राइज या डिप्रेशन में, जो H की वैल्यू आती थी वो आती थी डियर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू डी, ये आता था। और एनुलस कैपिलरी के लिए फॉर एनुलस कैपिलरी, फॉर
एनुलस कैपिलरी। एनुलस कैपिलरी के लिए जो हमारा कैपिलरी राइज या डिप्रेशन का फार्मूला आएगा डियर, कैपिलरी राइज और डिप्रेशन H इज इक्वल टू ये आएगा 2 सिग्मा, 4 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो इंटू जी, और डायमीटर आपका हो जाएगा कैपिटल डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर, where D1 is the capital diameter of tube and D2 is the small diameter of tube। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा डियर पूरा का पूरा कैपिलरी एक्शन, जिसमें हम लोगों ने आपको डिस्कस किया कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है। वाटर और क्लीन ग्लास के लिए कॉन्टैक्ट एंगल आपका 0 डिग्री होता है। केरोसिन के लिए आपका कॉन्टैक्ट एंगल होता है डियर 26 डिग्री। मरकरी के लिए कॉन्टैक्ट एंगल 128 डिग्री या 130 डिग्री होता है। और ये सारा पूरा का पूरा फिनोमेना हम लोगों ने देखा कि कैपिलरी किस रीजन से राइज कर रहा है और किस रीजन से डिप्रेस कर रहा है, और राइज और डिप्रेशन के केस में हम लोगों ने इसके फार्मूले को डिराइव्ड किया। अब अगर हम देखें तो जो हमारे पेड़ पौधों वगैरह में वाटर ऊपर राइज करता है, उनका भी रीजन कहीं ना कहीं कैपिलरी एक्शन होता है। वहाँ पे भी डिपेंड करता है उस लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन, उस लिक्विड और वो जो हमारे पेड़ पौधों के सरफेस के बीच लगने वाले एडहेशन फोर्स और कोहेशन फोर्स भी डिपेंड करते हैं वाटर को जड़ों से लेकर पत्तों तक पहुँचाने के लिए। तो ये सारे हमारे इसके एप्लीकेशन होते हैं। तो चलिए माय डियर, आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपने एक प्रॉपर्टीज़ कैपिलरी को डिस्कस किए। अब हम क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में अनदर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।